हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आंचल। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं जो मेरी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है उसके बारे में। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो ये है, हम होम मेकर बहुत बार एक गलती करते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी कोई चेंजेस होते हैं, हमारा बैक पेन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या अदर कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी पे हो रही है, तो अगर वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जा रही है बिना किसी मेडिसिन के, विदाउट किसी डॉक्टर कंसर्न के, तो हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं। और टाइम के साथ साथ वो चीज इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बार मेडिसिन भी किसी काम की नहीं रहती है, या लास्ट ऑप्शन हमारे पास वो पड़ता है कि हमें ऑपरेट करना पड़ेगा या उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, तो वही मैं एक्सपीरियंस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरी स्टार्ट हुई थी नवंबर 2018 में। मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ चल रहा था मुझे, और अचानक मेरे इवनिंग टाइम पे पेन उठा, और वो पेन इतना पेनफुल था कि बैक पेन अलग हो रहा था, साइड में वो साइड राइट हैंड में अलग हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पेन प्रेगनेंसी का है या कोई गैस्ट्रिक का इश्यू हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा डाउट था कि गैस का हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम दिवाली और भैया दूज का टाइम था, तो मुझे डाउट था कि मैंने कुछ ऑयली आइटम ज्यादा खा लिए शायद, जिसके कारण मेरा गैस का इश्यू हुआ है। जब मैं एडमिट हुई तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया पेन किलर का, और जिसके कारण मेरा जो पेन था 10 to 20 मिनट में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बट उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे बताया कि हो सकता है आपके स्टोन हो, तो आपकी जितनी भी ऑयली चीज़ें, घी है, तला हुआ, ये सारा बंद कर दीजिए। 8th मंथ प्रेगनेंसी थी, तो थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल था, क्योंकि प्रेगनेंसी बिल्कुल एक ही मंथ रह गया था और ये ऊपर से प्रॉब्लम आ गई थी। और बट जब मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुझे याद है, जब मैं अल्ट्रासाउंड करवा रही थी तो मैंने उन डॉक्टर से पूछा कि क्या सच में स्टोन का कोई इश्यू है, क्योंकि आज तक मुझे कभी पेन नहीं उठा था। बट उन्होंने कहा कि अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ये हम क्लियर कर पाएंगे कि स्टोन है कि नहीं है या किस चीज़ का पेन उठा था आपका। बट जब मेरी डिलीवरी 9 मंथ में हुई तो मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद आपको पता ही है कि खाने को खूब दिया जाता है, घी की आइटम दी जाती है आपको, मतलब जितनी भी हाई प्रोटीन आइटम्स होती हैं ये सारी आपको दी जाती है। उसके बाद मैंने रेगुलरली वो खाया। 3 साल तक मेरी बॉडी में ना कोई पेन था, ना कोई बैक पेन, ना कोई मेरे को स्टोन का पेन उठा। बल्कि प्रेगनेंसी के बाद इतना घी या बाकी चीज़ें मैंने ऑयली वाली खाई थी जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे यही रहता था कि नहीं, मेरे को जो पेन उठा था प्रेगनेंसी टाइम पे तो कुछ हार्मोन चेंज होने के कारण या फिर गैस्ट्रिक का पेन था, और फिर इसलिए मैंने वो अवॉइड कर दिया। ना मैंने कोई अल्ट्रासाउंड कराया, ना मैं डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप के लिए गई। फिर 3 साल बाद एक दिन हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, और गेस्ट में जैसे होता ही है हमारे घरों में कि भारी दालें, जो राजमा, छोले, काले चने ये होते हैं, ये जनरली बनती हैं। तो ऐसे ही हमने राजमा बनाई हुई थी, और राजमा जैसे ही मैंने दिन में खाई, रात को मुझे मतलब ऐसा भारी भारी सा फील हो रहा था कि मुझे नहीं है भूख, तो मैंने रात का खाना स्किप किया, मैंने नहीं खाया, सिर्फ एक टाइम दिन में खाया था। बट रात को जैसे ही मैं सोने के लिए अपने बेड पे गई, मेरा पेन, वो बैक पेन होके अंडर द रिब राइट हैंड साइड इतना पेन उठा कि ना मैं सो पा रही थी ना मैं लेट पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मुझे यही फील हुआ कि मैंने शायद वो राजमा खाई, और राजमा इतनी हैवी हो गई जिसके कारण मुझे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक उसका पेन उठा। और ऐसी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर में जितनी भी भारी दालें बहुत रेयर बनती है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा को भी प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की है, पेन की है, तो इसलिए हमारे घर में जितनी भारी दालें बहुत अवॉइड होती हैं, तभी बनती है जब कोई गेस्ट आते हैं। अदरवाइज हमारे घर में कोई भी भारी दालें ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और
बट जब वो पेन उठा तो मेरे समझ नहीं आया, और फिर मैं पूरी रात तड़पती रही। कम से कम वो पेन 4 से 5 घंटे का रहता है, और जैसे वो पेन उठता है ना, आप बैठ सकते हो ना लेट सकते हो। कुछ टाइम बाद वो पेन ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि आपको वोमिट आने वाली है। फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं गर्म पानी पीती थी, और जब तक मेरे को वोमिट नहीं होती थी, मतलब बिल्कुल वोमिट होके नॉर्मल नहीं हो पाती थी। और जब तक यही प्रॉब्लम फिर एक बार हुई, फिर 1 वीक बाद फिर अगेन वही इशू हुआ। मैंने भारी दाल खाई, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुई। जब ये 2 बार हुआ तो मैं बहुत शॉक थी, क्योंकि एक एज बाद को कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हुई। बट मुझे ऐसा लगा कि इतनी जल्दी मुझे अभी से ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ भारी दालें, तो मतलब ये इतना सेफ नहीं है। तब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, और जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मैं शॉक थी। मेरी जो स्टोन था वो गॉल ब्लैडर में 9.2 mm का हो चुका था, और वो गॉल ब्लैडर के अंदर ना होते वो नेक में आ चुका था। मतलब उसके बाद 9.2 तक वो पहुंच चुका था, और यहाँ तक कि नेक में फंसा हुआ था। तो फिर मैंने वहीं डॉक्टर से कंसर्न किया कि इसका क्या है, मतलब आप इसका मतलब ऑपरेट है या मेडिसिन से काम चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप चाहें तो आप होम्योपैथिक ट्राई कर सकते हैं, बहुत लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो मैं उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे बर्बरीज करके एक लिक्विड आता है, पानी के साथ मिला के उसको पीते हैं। मैंने 3 से 4 महीने वो पी, बट मुझे 1% फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, बट कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। उसमें मतलब इलाज ही नहीं है, उसका इलाज सीधा सर्जरी होती है। वैसे ही गॉल ब्लैडर स्टोन का होता है। अगर आपके स्टोन है, अगर किडनी में है, तो बिल्कुल आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो आप ट्राई कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। बट अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और मल्टीपल स्टोन है या सिंगल स्टोन है, बट वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल उसको निकलवा के ही आपका फायदा है। तो ऐसे ही फिर जब मैंने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक खाई, होम्योपैथिक से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मुझे यही था कि एलोपैथी वालों के पास जाऊंगी तो सीधा सर्जरी के लिए कहेंगे, तो मैं उनके पास गई नहीं, मैं सीधा फिर आयुर्वेदिक के पास गई। उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा इसका साइज काफी हो चुका है, 9.2 mm तक। आप अगर ये इतना साइज का है तो इसका आयुर्वेदिक में भी कोई इलाज नहीं है। अगर साइज कम रहता और 1-2 mm तक रहता तो हम कुछ कर सकते थे। तब वो आपका जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसको मॉर्निंग में तोड़ के पानी के साथ खाने का उन्होंने मुझे बताया। तब उन्होंने यही कहा था कि चांसेस ये है कि अगर आप खा भी लो तो उसका रिमूव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अदरवाइज हम वो उसको जो अगर कम साइज होता है तो वो हम आपको बताते, बट आपके केस में वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दोनों मेडिसिन ट्राई करी, बट मेरे लिए वो हेल्पफुल नहीं रही। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। होम्योपैथिक मेडिसिन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो धीरे धीरे उस बीमारी को खत्म करती है, बट उसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। और मेरे पास यहाँ पे टाइम बहुत कम था, क्योंकि जो मेरा स्टोन था वो ऑलरेडी नेक तक आ चुका था, वो कभी भी बाहर निकल सकता था, या फिर उसके कारण मेरे और जो चीजें होती है पेनक्रिया वगैरह उनमें प्रॉब्लम हो सकती थी। वो क्योंकि उसके साथ साथ एक लिक्विड भी आपकी बॉडी में बनता है, एक एसिड भी बनता है, जो अगर ज्यादा टाइम तक रहता है तो कैंसर भी बन सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। अगर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर आपका स्टोन है, उसका साइज कम है, तो बिल्कुल आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक
मेडिसिन यूज कर सकते हैं। बट मैं यही कहूंगी कि अगर आपको लगता है आपने काफी लंबे समय तक उसे यूज कर लिया है, आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक, और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके अपनी जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसको रिमूव कराएं, और ताकि आपकी जो और प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल ना हो। इसलिए जब ये मैं दोनों ट्राई कर चुकी थी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, उसके बाद मैंने कौन कौन से सर्जन है जिनके पास यहाँ जो देहरादून में बेस्ट है, जिनके पास मैं सर्जरी करा सकती हूँ, क्योंकि ये आजकल इतने फेक डॉक्टर हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर जगह पैसों का जो खेल चल रहा है हॉस्पिटल्स में, वो मतलब पैसा जाएगा बट इंसान हाथ आएगा कि नहीं, आप नहीं बता सकते। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तब उन्होंने मुझे बताया कि जो डरने की बात नहीं है, आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे, 2 दिन आपको रहना है। वो बाकी आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर कर रही है, आप कितनी हिम्मत से काम ले रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि सर्जरी नेक्स्ट डे घर चल जाते हैं। तो वही है कि सब आप पे डिपेंड है, हमें कोई शौक नहीं है आपको रखने का। उन्होंने पूरा मुझे मतलब बहुत अच्छे से समझाया, और फिर मैं नेक्स्ट डे उसी दिन मैंने कुछ, उन्होंने मेरे को टेस्ट करने को दे दिए थे, जिसमें एक्सरे था, मेरा ईसीजी था, कुछ ब्लड टेस्ट थे, 3-4 ब्लड टेस्ट है, जिससे उनको क्लियर हो जाता है कि आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, देखी, और मुझे डायरेक्ट बोला कि बेटा आपका जो ये केस है, ये आपका बिल्कुल नेक पे आ चुका है स्टोन, और इसको आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ चुका है, और ये गलती से अगर बाहर आ गया तो ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल केस हो सकता है। ये आपके पैनक्रिया में जा सकता है, आपकी किडनी में चिपक सकता है, या फिर ये कभी बाहर आता है तो इससे प्रॉब्लम ये होती है और जगह ये चिपक जाता है, जिसके कारण आपके फिर 2 से 3 ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं। क्योंकि अभी तो अगर आपका सिर्फ गॉल ब्लैडर में, तो आपका सिंगल गॉल ब्लैडर सर्जरी होगी लेप्रोस्कोपी के द्वारा, और वहीं पे आप ठीक हो जाओगे। बट अगर वो बाहर आ जाता है या पैनक्रिया में चला जाता है, किडनी में चला जाता है, तो आपके एक नहीं बस 2 से 3 ऑपरेशन होंगे, और जो केस बहुत क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि जब ये बाहर आता है तो आपकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, आपको जॉन्डिस हो जाता है, आपको फीवर आने लग जाते हैं, मतलब हालत इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि आप के लिए वो बहुत रिस्की केस हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप टाइम से इसका इलाज कराएं। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे स्टोन था और 3 साल तक पेन नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि बेटा इस स्टोन में ऐसा ही होता है, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है, एक बार आपका पेन उठा है और काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत बार होता है कि वो पेन नहीं होता है, और ये तभी होता है जब आपने कुछ हैवी खाया या आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो तभी पता लगता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेटा मैं आपको 5 डेज की दवाई दे रहा हूँ, जिसमें कुछ इन्फेक्शन की दवाइयाँ थी, इन्फेक्शन ख़त्म करने की, कुछ गैस की थी, इस टाइप की दवाइयाँ थी, वो उन्होंने मुझे दी। उन्होंने कहा कि बेटा अगर ये 5 डेज आप रेगुलर खाते हो तो हो सकता है कि 1 साल तक फिर आपके पेन ना उठे, बट ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसको रिमूव कराना चाहते हो कि इसको ही बीमारी को बढ़ाना चाहते हो। ये आप पे डिपेंड है, आप ये हो आपके लेप्रोस्कोपी के द्वारा होगा। और उन्होंने मुझे पूरा बताया कि ये दिक्कतें आ सकती हैं, ये प्रॉब्लम होती है, और आपको कैसे कैसे क्या करना है, कितने दिन लगेंगे। तो उन्होंने मेरे को 3 डेज का टाइम दिया था कि आपको 3 डेज यहाँ रहना होगा, आपका 40 to 50 के अराउंड खर्चा आएगा। ये उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया। फिर मैंने घर आके ये बातें अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ डिस्कस करी। 12 अप्रैल को मैं डॉक्टर के पास गई थी, 14 को उन्होंने मेरे को ऑपरेशन की डेट दे दी थी। 14 अप्रैल को 10 बजे मैं डॉक्टर के पास एडमिट हुई। 12 बजे तक मैं ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने में काफ़ी डर लग रहा था, बट वहाँ स्टाफ इतना अच्छा था, इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था कि मतलब सब कुछ नॉर्मल फील करवा रहे थे मुझे कि कुछ नहीं है, 10 मिनट का खेल है, 10 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
और फिर उनके बाद उन्होंने मुझे एंथीसिया का इंजेक्शन दिया, और वो इंजेक्शन उन्होंने मुझे जो डिप के लिए आपका यहाँ पे निडल लगी रहती है उसी के थ्रू दिया, बैकबोन में नहीं दिया। बट वो इतना स्ट्रांग होता है कि जैसे वो दे ही रहे थे उसका रिएक्शन मुझे साफ महसूस हो रहा था। मतलब 2 बूंद ड्रॉप गई होगी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ से कुछ जा रहा है। मैं यहाँ पे जब तक मैं कुछ बोल ही रही थी मैं सुन्न हो चुकी थी, मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ। उसके बाद सीधा मुझे जब तब होश आया जब मैं आईसीयू में जा चुकी थी। आईसीयू में जैसे ही मेरी सब होश आया तो मैं आईज ओपन नहीं कर पा रही थी। बॉडी उसका इतना बेहोशी इतनी ज्यादा रहती है कि आपके कान खुले रहते हैं, आप सब सुन रहे होते हैं, बट आपकी आईज ओपन होने में 10 to 15 मिनट लगाते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उठूं, पूछूं कि ऑपरेशन हो गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई, बट मैं सिर्फ धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर पाई। उसमें मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे। मैं बहुत बेचैन हो रही थी कि पूछूं किसी से, बट धीरे धीरे आईज ओपन हुई तो मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, नहीं बोला जा रहा था। ऐसा नहीं था कोई पेन था बॉडी में, कोई पेन नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेडिसिन का इतना प्रभाव रहता है कि आपको कोई भी पेन या कुछ भी फील नहीं होता कि आपकी बॉडी में सर्जरी हो चुकी है, कि कहीं पे कट लगा है, कोई फील नहीं हो रहा था। बट वो वहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही थी। ये आपको आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है 1 से 2 घंटे, कि आपको यूरिन पास हो रहा है कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसी बीच 1 घंटे के अंदर ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे यूरिन पास करना है। मैंने उनको कहा, मैंने इशारा किया कि मुझे, मैं तब तक ठीक हो चुकी थी, 1 घंटे में मुझे बोलने की लगी थी। मैंने उनको बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। तब उन्होंने मुझे नर्स स्टाफ थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप खुद जा सकते हैं। चलो फिर मैंने कहा जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहा नहीं आप जा सकते हैं, जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जैसे ही मैं वॉशरूम जाने के लिए खड़ी हो रही थी, वहाँ पे मेरे साथ 4 स्टाफ मेंबर थे जिन्होंने मेरे को खड़ा किया। तभी उनमें से एक स्टाफ मेंबर ने बोला कि इनकी ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि जब भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है तो आपके टमी एरिया में 4 होल किए जाते हैं अलग अलग जगह पे, जो 2 होल आपके 10 mm के होते हैं और 2 आपके 6 mm के होते हैं। उनमें से जो मेरा 10 mm वाला होल था उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने वो चेक किया फिर दोबारा अगेन, बट मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, ना मुझे गीला गीला फील हो रहा था, ना मुझे फील हो रहा था कि ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि आपके टाँके बिल्कुल ठीक है, स्टिच बिल्कुल ठीक है, वो ऊपर से थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है। आई डोंट नो कैसा हो रहा था वो, बट ब्लीडिंग हो रही थी और मेरे कपड़े पूरे खून से भरे हुए थे। उसके बाद उन्होंने उसको क्लीन किया, फिर मैं वॉशरूम में गई, मैंने चेंज करके मैं आई, तो ऐसा पेन वगैरह कुछ नहीं था। स्टाफ काफ़ी अच्छा था, उन्होंने फिर मुझे 1 घंटा और आईसीयू में रखा ऑब्जर्वेशन में, ताकि उनको वो जो डाउट हो गया था कि ये ब्लीडिंग क्यों हुई वो उसको क्लियर कर सकें। तो 1 घंटा उन्होंने और रखा। तो 1 घंटे बाद वो 20 मिनट्स बाद आके देख रहे थे कि कहीं दोबारा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मैं 1 घंटे तक बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद 1 घंटे बाद उन्होंने मेरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद मैं 10 मिनट बाद मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी, मेरे से यूरिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा मोस्टली ये बहुत से केसेस में होता है, जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर वही उसकी 2 दिन तक मेरी मेडिसिन चली, जिसके बाद 2 से 3 दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई थी। उसके कारण मुझे थोड़ा सा वहाँ 3 डेज रहना पड़ा हॉस्पिटल में। और उसके बाद एक प्रॉब्लम मुझे आई जो मोस्टली आई थिंक सभी पेशेंट को आती है। फर्स्ट यूरिन इन्फेक्शन की, मैंने जितनों से वहाँ मेरे साथ और भी पेशेंट थे जिनके ये सर्जरी हुई थी, उन्होंने सबने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम हमें भी आ रही है यूरिन इन्फेक्शन की। एंड सेकंड प्रॉब्लम होती है इसमें, जब आपकी सर्जरी की जाती है उससे पहले आपकी बॉडी में कुछ गैसेस डाली जाती है जिससे आपका पेट फूलता है, और जिसके
बाद सर्जरी स्टार्ट की जाती है, तो वो जो गैस होती है वो आपके अगर बॉडी में लेफ्ट रह जाती है तो उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है कि सर्जरी के 1-2 दिन तक आपकी बॉडी में पेन रहता है, और वो पेन रेगुलर नहीं रहता है, कभी कभी उठता है आपके चेस्ट एरिया में और बैक शोल्डर में। वो एकदम से ट्रिगर सा करता है, मतलब आप लेटे रहेंगे आपका एकदम से जो चेस्ट में और बैक शोल्डर में पेन उठ रहा था। मेरे 2-3 बार ये उठा, तो मैंने फिर डॉक्टर से कंसर्न किया, तो उन्होंने कहा ये तब तक होगा जब तक आप लेटे रहोगे। जितना आप चलोगे, जितना आप घूमोगे, कोशिश करोगे, उतनी जल्दी ये आप रिकवर करोगे। फिर ऐसी 1 डे लेटने के बाद नेक्स्ट डे से मैंने घूमना स्टार्ट किया। आप अकेले थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो आप किसी की हेल्प लेके जी, अगर आप जब 1 डे के बाद आप बिल्कुल घूम सकते हैं किसी की हेल्प लेके पकड़ के, क्योंकि बॉडी वीक होती है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो आप किसी की हेल्प लेके हाथ पकड़ के बिल्कुल घूमिए। मैंने वही किया, मैं जितना घूमी फिर उससे मेरा जो दर्द था ऑटोमेटिकली बिना किसी दवाई के ठीक हो गया। पेन ही है, जैसे जैसे मैं घूमी ये टाइम टू टाइम ठीक होता गया, और मैं 3 डेज़ के बाद फिर घर वापस आई। घर आने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक डाइट प्लान दिया हुआ है जो मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ, और वो यही है। 2 से 3 दिन तक उन्होंने मेरे को लिक्विड डाइट में रखा था, और लिक्विड डाइट के बाद अब मेरे को सेमी सॉलिड डाइट, सॉलिड डाइट आ चुकी है। उन्होंने वही बताया कि जितना आप घर का खाना खाएंगे और जितने कम कम टाइम में खाएंगे, जैसे आपने मॉर्निंग में 9 बजे खाया, फिर आप 3 घंटे बाद फिर कुछ खा सकते हैं, फिर 3 घंटे, इस टाइप का एक इंटरवल में खाइए। आप जहाँ ज़्यादा हैवी खाएंगे वो आपके लिए दिक्कत करेगा अभी। तो कुछ टाइम के लिए डॉक्टर ने ये मुझे डाइट प्लान किया है, वही मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। और उसके कारण आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने ये अपनी बात रख पा रही हूँ, तभी कि मैं ठीक हूँ। इस टाइम मैं अच्छा फील कर रही हूँ। पहले एक डर लगा रहता था जो दर्द का, कि कुछ खा रही हूँ दर्द उठ रहा है, नहीं बैठा, उस पेन से अच्छा है कि कुछ टाइम 2-3 दिन का दर्द झेल के अब जो आगे लाइफ टाइम में आपकी प्रॉब्लम होने वाली है आगे इन केस, वो आप अभी सॉल्व कर लें। तो होप सो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।